माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी है आपकी तैयारी। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो इसी तैयारी को और बेटर करने के लिए मैं आपका प्यारा सा साथी हर्ष एक बार फिर से आपके साथ हूँ इडियम्स और फ्रेजेस के पार्ट 7 में। किसमें? पार्ट 7 में, ठीक है ना। पहले के यानी कि 6 पार्ट और हम कंप्लीट कर चुके हैं, शायद 90 तक हम वन वर्ड्स सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस सॉल्व कर चुके हैं। वन वर्ड भी शायद 90 तक ही हो गए हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और जो मैं 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये 200 क्वेश्चन कम से कम 2000 बार पूछे गए हैं। ये 200 ही कम से कम 2000 बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो आज का, वैसे तो क्वेश्चन है ये 91, लेकिन हमारा आज का क्वेश्चन है ये 91, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। इसको बोलते हैं हम हार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हार्ट। और जो दुख होता है, चोट होती है, उसको बोलते हैं हर्ट। ये होता है हार्ट। और वो जो HURT होता है वो होता है हर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो दिल में है वही जुबान पर है। जो दिल में है यानी कि कोई भी अंदर भावना छुपी हुई नहीं है, जैसा मन किया वैसा बोल दिया। यानी कि कोई छुपी हुई फीलिंग ना होना, बिल्कुल सच बोलना। टू टेल समवन योर ट्रू फीलिंग, अपनी सच्ची जो भावनाएं हैं वो बता देना। क्या कह जाता है? वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। सो सिंपल। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। ये जो वाइट एलिफेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ही ज्यादा है। ऐसी कोई चीज जिसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। जैसे कि किसी इंसान के पास 800 थी, अब उसने उसको बेच के दे दी मर्सिडीज। तो जितने में पूरी साल 800 चलती थी, उतने में तो मर्सिडीज की एक सर्विस होती है, उससे ज्यादा में ही, ठीक है ना। तो वो क्या हो गई? मर्सिडीज वाइट एलिफेंट हो गई। यानी कि ऐसा कोई ट्रबलसम पोजेशन है जिसको मेंटेन करना बहुत हाई है, बहुत दिक्कत भरा है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस हाई है। तो उसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एजुकेट इंसान, ठीक है। अ वेल एजुकेटेड एंड वाइज मैन। स्कॉलरली यानी कि ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा होशियार है, उसको क्या बोलते हैं? अ मैन ऑफ लेटर्स। क्या बोलते हैं? अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। और स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका क्या मतलब होता है? इसका इसका मतलब होता है एंगर, यानी कि गुस्सा, एक्साइटमेंट, चिंता, वो भी बहुत ज्यादा, बहुत छोटे मैटर पर। स्टॉर्म इन अ टी कप यानी कि गुस्सा तो बहुत है, लेकिन कैसे? टी कप, गुस्सा बवंडर है, लेकिन किस में है? वो टी कप में है। यानी कि है तो वो चीज बहुत बड़ी, लेकिन उसके लिए, जिस चीज के लिए वो है, वो बहुत छोटी है। जैसे कि मानो दो भाई आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, भयंकर ही भयंकर मार रहे हैं, भयंकर, ठीक है। उनसे पूछा गया कि क्या दिक्कत हुई, क्यों लड़ रहे हो तुम इतनी बुरी तरीके से? कि इसने मेरी टॉफी खा ली। अरे इतना सा मैटर उसको राई का पहाड़ बना दिया, इतना बड़ा बना दिया है ना। भी तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू द इंजरी। यानी कि क्या हो गई थी? इंजरी हो गई थी। अब उसमें और क्या कर दिया? उसमें इंसल्ट और ऐड कर दिया, यानी कि जले पर नमक छिड़क दिया। पहली ही सिचुएशन बेकार थी, बद मतलब बेकार थी, उसको और बदतर कर दिया गया। तो ऐड इंसल्ट टू द इंजरी यानी कि जले पर नमक छिड़क देना, सिचुएशन को और बेकार कर देना, बुरे को और बुरा कर देना, बैड से वर्स कर देना। क्या कहता जाता है? ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। सो सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका इसका मतलब होता है वेरी डियर, बहुत ही ज्यादा प्यारा होना, आंखों का तारा होना। क्या कह जाता है? एप्पल ऑफ वंस आईज, आंखों का तारा होना, वेरी डियर, बहुत प्यारा होना। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन यानी कि आपने वो खेला होगा स्नेक एंड लेडर्स, यानी कि सांप सीढ़ी वाला गेम। तो उसमें ऊपर जाते हैं, फिर वो लास्ट में 99 98 पे, 90 वाली सीरीज में कहीं ना कहीं पे एक सांप होता है जो सीधे 1 और 2 पर ले आता है। तो बैक टू स्क्वायर वन, पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन यानी कि जहां से शुरुआत की थी फिर वापस वहीं लौट आना। क्या कह जाता है? बैक टू स्क्वायर वन यानी कि जहां से हम चले थे वहीं पे वापस आ गए। क्या कह जाता है? बैक टू स्क्वायर वन। 98 बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी।
आपसी दुश्मनी, खराब रिश्ते, क्या कहा जाता है, बैड ब्लड। बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब होता है, इसका मतलब फ्रेजल वर्ब से ज्यादा मोर ऑफ अ प्रोवर्बियल है। इसका मतलब होता है कि जो गेंद है वो आपके पर्दे में है, यानी कि अब आपको डिसाइड करना है कि क्या डिसीजन लेना है। ये अब आपको डिसाइड करना है, यानी कि जो भी एग्रीमेंट है, बहुमत है, वो सब आपके पास है। अब बस आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है, क्योंकि बॉल इज इन योर कोर्ट, सब कुछ आपके पक्ष में है। बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है, सब कुछ आपके पक्ष में होना। बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है ना। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, ऐसा इंसान जो ब्लैक शीप है, यानी कि जिसको जिसको जो फैमिली का नाम खराब करने वाला हो, बेकार इंसान हो, जिससे सब बचते हो। अ पर्सन ऑफ बैड रेपुटेशन, अ पर्सन ऑफ बैड कंडक्ट और बैड रेपुटेशन, बुरे कर्म करने वाला इंसान, उसको बोलते हैं ब्लैक शीप। सो सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब है ऐसा इंसान जो डर जाए, बहुत ही आसानी से डर जाए, बहुत ही दब्बू किस्म का इंसान, बहुत ही घटिया किस्म का इंसान जो डर जाता हो। घटिया तो नहीं बोलेंगे उसको, डरने वाला व्यक्ति करेंगे, कहेंगे उसको, है ना। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे समय का साथी, अ फ्रेंड ऑफ गुड टाइम्स ओनली, सिर्फ अच्छे समय में ही साथ आएगा, वो काम आएगा, तो उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए, फॉर एवर। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, जैसे कि ही वेंट टू अमेरिका फॉर गुड, यानी कि वो परमानेंटली, हमेशा के लिए, फॉर एवर अमेरिका चला गया। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब है बहुत ही सिंपल। इन ब्लैक एंड व्हाइट इसका मतलब होता है कि इन रिटन, इन रिटन, यानी कि आई वॉन्ट दिस एग्रीमेंट, आई वॉन्ट दिस एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि मुझे ये डॉक्यूमेंट रिटन में चाहिए, है ना। मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ हाँ डील फाइनल, रिटन में चाहिए, रिटन में, ठीक है ना। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम इसका मतलब होता है समय रहते, समय रहते, जैसे कि मानो आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम देने का जो टाइम है वो टाइम होता है, जो भी मान लो 12 बजे का टाइम है रिपोर्टिंग टाइम, तो आप 11:55 पर पहुंच गए, तो इन द निक ऑफ टाइम आई अराइव द सेंटर इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि समय रहते रहते पहुंच गया था, ज्यादा देर नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट 7 को भी बहुत ही आसानी से फिनिश कर दिया, सीख लिया। और ये जो ईडीएम्स हैं ये कम से कम, ये 200 ईडीएम कम से कम 2100 बार पूछे गए हैं, 2100 बार पूछे गए हैं ना, शायद ये टोटल टोटल नंबर है इसका 2170 बार पूछे गए हैं शायद, ये 200 ईडीएम्स जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम ओरिएंटेशन से, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ, किसके साथ, दी इंग्लिश अल्फा के साथ इंग्लिश सीखते रहिए और हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।